बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद को यही वसीयत की। क्या वसीयत फरमाई? इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, कि ऐ मेरे बेटो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को चुना है। ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया और अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उस तरीक़े पर चलो। अल्लाहु अकबर। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बस एक बात याद रखना, जब तुम्हें मौत आए तो तुम्हें इस हाल में आए कि तुम उस दीन के ऊपर चलते हुए। जब मौत आए तुम्हें तो इस्लाम की हालत के अंदर आए। जब तुम्हें मौत आए तो तुम अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाओ। ऐसा नहीं कि बंदा जो है वो मरे अल्लाह की नाफरमानी की हालत में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी बदबख्ती और कोई नहीं कि इंसान को मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह का नाफरमान हो। फरमाया नहीं, ये वसीयत करके जा रहे हैं। और हमारे यहाँ अपने घरों में अपनी औलादों को क्या वसीयत करते हैं? अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लेंगे ना, जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, बस एक ही झगड़ा होता है कि यार ए कम तो नहीं जाता, इस कॉलेज नहीं जाता पढ़ने वास्ते, ये पढ़ेगा नहीं तो नौकरी किमें मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो इन्हों ब्याह का रिश्ता किमें मिलेगा। ए बंदा मेहनत नहीं करता, कारोबार तो नहीं जाता, काम तो नहीं जाता। इको ही लड़ाई। अपनी औलाद की अगर किसी को फिक्र है तो सिर्फ ये फिक्र है कि इसकी रोटी का क्या बनेगा, इसके कपड़ों का क्या बनेगा, इसके घर का क्या बनेगा। लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी, अपने बच्चों की शादियों के लिए इंश्योरेंस हो रही है कि इनकी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस करवा रहा है मकान के लिए कि यार बच्चे जवान होंगे तो इनके मकान का कोई बंदोबस्त हो जाए। कोई हर्ज नहीं कि बंदा जो है किसी की फिक्र करे। लेकिन सवाल तो ये है कि जिन नबियों के हम मानने वाले हैं, जिन नबियों के हम मानने वाले हैं, उन्होंने क्या वसीयत की है? वो तो एक ही वसीयत कर रहे थे, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वो अपनी औलाद के बारे में एक ही फिक्र रखते थे कि हमारे बच्चे नेक हो जाए बस। तो क्या हमने भी कभी ऐसी फिक्र की? हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब, वो एक दफ़ा सुनाने लगे वाक़या। कहने लगे कि बंदा मेरे पास आया, कहने लगा कि अब साहब बेटे को ना कुरान पढ़ाना है, तो थोड़ा सा आप टाइम दे दिया करें तो बच्चा जो है वो चलो कुरान पढ़ जाएगा। कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि बच्चे की कितनी उम्र है? कहने लगे जी 15 साल। तो मैंने कहा जी कौन सी क्लास में पढ़ता है? कहने लगे जी मैट्रिक के अंदर पढ़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि 10वीं क्लास में बच्चा चला गया और अभी तक आपने उसको कुरान भी नहीं पढ़ाया।
वो तर्जमा पढ़ाना, दीन सिखाना, ये तो बड़ी दूर की बात है। नाजरा कुरान भी आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, क्यों, क्या वजह हुई? कहने लगे कि मस्जिद जो थी ना वो ज़रा घर से दूर थी, वो 3-4 गलियां छोड़ के मस्जिद थी, इस वजह से बच्चे का जाना ज़रा मुश्किल था। तो कहने लगे, मैंने उससे पूछा कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है तो वो कहाँ है? कहता वो जी वैन लगाई हुई है, बच्चा तो गाड़ी में बैठ के बच्चा जो है वो चला जाता है, वो तकरीबन 3 मील दूर है। ये है हमारा कुरान से रिश्ता, ये है हमारा अल्लाह से रिश्ता, ये है हमारी आखिरत की तैयारी, और ये है हमारी अपनी औलाद के लिए फ़िक्र। स्कूल 3 मील दूर है, उसके लिए वैन लगवा दी कि बच्चे का स्कूल का हर्ज ना हो। मस्जिद 5 गलियां दूर है, लेकिन वहाँ पर कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजा। नहीं तो कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्कूल ना पढ़ा तो हर्ज हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है? वो उन्होंने एक ही अपनी औलाद को वसीयत की है कि मैं, और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही वसीयत अपनी औलाद को की। फरमाया कि फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो काफिर होके ना मरो, अल्लाह के नाफरमान होके ना मरना। बस ये, अगर तुम मुसलमान मर गए तो हम समझे हम कामयाब हो गए। अगर किसी का बच्चा इस्लाम पर चल पड़ा, अगर किसी का बच्चा दीनदार हो गया, दीनदार होने का मतलब है सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, ईमानदार, नेक, खुश अखलाक, नमाजी। सिर्फ ये नहीं है कि बस बाज़ लोग ये समझते बस नमाज पढ़ ली तो बंदा दीनदार हो गया, दीन पूरा है। जिसका बच्चा नेक हो गया वो बंदा भी कामयाब हो गया। एक तो ये ना कि मैं नेक हो गया तो मैं कामयाब हो गया, जिसकी औलाद नेक होगी वो भी कामयाब हो गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो मेरे भाइयों, तो कामयाबी असल वही है। बस उसके लिए अपने अंदर भी फ़िक्र पैदा करें। कभी अकेले में बैठ के सोचें कि अगर आपको मौत आ जाए अचानक, अभी आपको पता है सैलाब आया हुआ है, कितने लोग मर गए, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इस सैलाब में मर जाएंगे। उनमें से जिनके ऊपर घर और मकान गिर के मर गए, उसके अंदर दब के, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे अपना जिसको मकान को अपने हाथों से हमने बनाया, अपनी हिफाजत के लिए बनाया, रहने के लिए बनाया, वही हमारी कब्र बन जाएगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, बंदा नहीं सोचा होता। मैंने तो ऐसे देखे हैं लोग मरते हुए कि शादी के लिए जा रहे हैं, दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं, तो दुल्हन लेकर नहीं आए, अपने ही बच्चे की, उसी दुल्हे की लाश लेके घर वापस पहुंचे। क्या उन्होंने सोचा कभी कि हमारा बेटा जो दूल्हा बन के जा रहा है दुल्हन लेने के लिए, इसकी लाश वापस घर के अंदर आएगी? क्या वो लड़की वालों ने कभी सोचा होगा कि जो हमारी बेटी दुल्हन बन के उनके घर में जा रही है तो कल कोई इसकी लाश हमारे घर में वापस आएगी? कभी सोचा भी नहीं होता। फरमाया तुमने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं, तुम सोचते भी नहीं। और मौत के बारे में कोई क्यों सोचेगा? हम तो सिर्फ जीने के बारे में सोचते हैं, मरने के बारे में तो सोचा ही नहीं। कहते हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किस चीज़ की नहीं है पता है? ज़िंदगी की। हम उस चीज़ के बारे में हमेशा सोच रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, और जिसकी गारंटी है उसने आना ही आना है। और वो क्या है? वो मौत गारंटी है उसकी। आज तक कोई नहीं बचा उससे। कुल्लु नफ्सिन, अल्लाह ने यहाँ पर कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कोई भी नहीं बचा आज तक। अल्लाह के नबी भी आए दुनिया में और आकर दुनिया से क्या हुए? चले गए। अल्लाह के वली भी आए चले गए, शुहदा आए चले गए, सालिहीन आए चले गए, सब आए। ये आई चलाई लगी हुई है। लोग आ रहे हैं और दुनिया से क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। फरमाया उसके लिए भी तो कोई थोड़ी सी सोचो तो सही कभी अकेले में बैठ के। जिस दिन इंसान अकेले में बैठ के सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोचने ना कि यार मैंने मरना है तो क्या मैंने मरने की तैयारी की हुई है? जब मैं कब्र में जाऊंगा तो क्या कब्र की मैंने तैयारी की हुई है? जाना तो है ना कब्र में, तो क्या उसकी भी कोई तैयारी की है? ऐसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं जिसका कोई पता नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर रहा है, करते हैं जी। और जिनकी बेटियां होती हैं वो तो बेटियों के अभी पैदा होते ही उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, सामान जमा करना एक एक। आज डिनर सेट लेकर आ गए, आज टी सेट लेकर आ गए, आज जनाब रज़ाइयाँ लेकर आ गए, आज फ़लाँ चीज़ लेकर आ गए, तैयारी शुरू की है। हालांकि उनको इस बात का कोई पता नहीं है कि बेटी को वो दिन आएगा भी या है किसी के पास गारंटी। लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।
मौत की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे बिल्कुल भी, जहां हमने लाजमी जाना है और जहां जाने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई पकड़ नहीं सकता हमें। तो मेरे भाई उसकी तैयारी करें, वहाँ जाके शर्मिंदा ना हो, ऐसे अमाल कर लें कि वहाँ जाके अल्लाह के सामने हम अल्लाह को कह सकें कि या अल्लाह तूने ज़िंदगी दी थी तो हमने, वो कहते हैं कि ये जान दी, ये जान अल्लाह को दी हुई तो उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अगर हम सारी ज़िंदगी भी उसकी अताअत में, उसकी बात मानने में गुजार देना, हक़ फिर भी अदा नहीं होता। लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो करें। तो मेरे भाइयों, कामयाबी ये है, इसी कामयाबी की मैं आपको दावत देता हूँ। अपने लिए कोशिश करें, अपने बच्चों के लिए कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।